नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। विदेशी सब्जियों को उगाएं, अधिक लाभ कमाएं। पशुओं में FMD है घातक बीमारी, समय पर करें रोकथाम। किसी के लिए भी सेहत बहुत ही महत्वपूर्ण है और अच्छी सेहत के लिए सही खान पान जरूरी है, जिसमें सब्जियां बहुत ही जरूरी होती है। आमतौर पर हम जो सब्जियां खाते हैं वो अधिकतर हरी होती है, लेकिन आज की जरूरत सतरंगी सब्जियों को अपने आहार में शामिल करने की भी है, जिससे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक बढ़े। आज कुछ ऐसे ही विदेशी सब्जियों की चर्चा करेंगे जो आपकी जेब भी भरेंगी और सेहत भी सुधारेंगी, जिसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र मेहता। जैसे एक आज कॉन्सेप्ट आया है कि हमें हमारे खाने में सब्जियों का रंग सतरंगी होना चाहिए, मतलब रेनबो वेजिटेबल्स की हम बात कर रहे हैं कि हमारे खाने में हर तरह के रंग होने चाहिए। जो सब्जियों के रंग है वो एंटीऑक्सीडेंट्स को बताते हैं, मतलब एंटीऑक्सीडेंट वो चीज़ है जो हमें बीमारियों से, जैसे कैंसर होगी, जैसे हार्ट डिजीज होगी, इससे होने से बचाती है। आज देसी सब्जियों सहित कई विदेशी सब्जियां भी हैं जो अलग अलग रंगों की होती हैं। आज विदेशी सब्जियों में से ही कुछ सब्जियों के बारे में आपको बताएंगे जिन्हें छोटे या बड़े स्तर पर उगाकर आप लाभ कमा सकते हैं। हम ब्रोकली की बात करेंगे। ब्रोकली एक ऐसी फसल है जो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। इसमें एक कंटेंट होता है जिसको हम सल्फोराफेन के नाम से जानते हैं। ये एंटी कैंसरस होता है, यानी कि हम अगर ब्रोकली को एज ए सैलेड, एज सलाद के रूप में या सब्जी बना के इसको खाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये कैंसर होने से बचाती है। जो इसका सल्फोराफेन कंटेंट कोल क्रॉप ग्रुप में जो गोभी वर्गीय फसलें हैं उसमें सबसे ज़्यादा ये ब्रोकली में पाया जाता है। और ब्रोकली अब आप देख रहे हैं कि आम रेडी वाला भी ब्रोकली रखना शुरू कर दिया है। अब आता है लगाने का टाइम। जो प्लेन में है इसकी पैदावार, प्लेन में हम अगर इसको सितंबर अक्टूबर में लगाते हैं तो ये जनवरी फरवरी में हमें पैदावार देती है। पहाड़ों में हम इसको 2-3 समय पर लगा सकते हैं। जैसे पहली ट्रांसप्लांटिंग हम 15 सितंबर के आसपास करें, दूसरी ट्रांसप्लांटिंग हम 15 अक्टूबर के आसपास करें। जैसे आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पे जो खेत लगा है इसकी हमने ट्रांसप्लांटिंग 15 अक्टूबर के आसपास की है, तो 1.5 महीने में एक फसल काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो इसी तरह अगर हम तीसरी ट्रांसप्लांटिंग 15 नवंबर के आसपास करते हैं तो इनका 1-1 महीने के गैप पे आगे हमें पैदावार मिलेगी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है प्लेन में इसकी पैदावार कम होती जाती है और पहाड़ों से इसकी आवश्यकता पूरी होती है, जिससे हमें बड़े अच्छे रेट इसके मिलते हैं। फूल गोभी की पैदावार करते हैं, वैसे हम ब्रोकली की भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें और फूल गोभी में अंतर ये है कि जब ये तैयार होती है तो हमें इसको डिले नहीं करना है, मतलब देरी नहीं करनी है काटने में, नहीं तो ये खुल जाती है। खुलने के बाद इसका एकदम से फूल निकलने शुरू हो जाते हैं, इसलिए समय पर इसकी कटाई करनी है और समय पे इसकी जल्दी से मार्केटिंग करनी है, क्योंकि 2-3 दिन बाद इसके खराब होने के चांसेस रहते हैं। केल भी एक ऐसी ही फसल है जो पौष्टिकता से भरपूर है। इसमें दूध की तुलना में बहुत अधिक कैल्शियम मिलता है। इसकी पत्तियां गहरे हरे और बैगनी रंग की होती है जो देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। इसे ठंडे पहाड़ी क्षेत्रों सहित मैदानी क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 तरह की केल यहाँ पे है। एक करली केल है जिसके पत्ते बिल्कुल मुड़े मुड़े से है और एक के पत्ते बिल्कुल सीधे हैं। इसको भी हम सलाद के तौर पे भी खा सकते हैं और हम इसको पका के भी खा सकते हैं सब्जी के तौर के ऊपर। और ये भी हमारे लिए एक बहुत न्यूट्रिशियस वेजिटेबल है और इसको भी हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। और ख़ासकर मैं चाहूँगा कि जो पहाड़ों में लोग रहते हैं वो इसकी पैदावार गर्मियों में के महीनों में करें, जब दिल्ली मार्केट या चंडीगढ़ मार्केट में इसकी बड़ी अच्छी डिमांड रहती है पत्तों के साथ, और ये बड़े लंबे समय तक पत्ते देती रहती है। जैसे आजकल जो आप देख रहे हैं ये सब्जी, ये आज से इसके पत्ते निकलने शुरू हो गए हैं और ये मार्च अप्रैल महीनों तक इसके पत्ते लगातार निकलते रहेंगे और पौधा बढ़ता रहेगा। तो किसानों के लिए बड़ी अच्छी ये भी एक सब्जी है जो 2-3 महीने आपको लगातार पत्तों की पैदावार देती रहेगी। अब हम एक और सब्जी के बारे में बात करेंगे
जो अभी अभी हमने 2 साल पहले यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है। जैसे आप सभी लोग सरसों को जानते हैं, सरसों का साग खाते हैं और सरसों हमारे इंडिया में बहुत सारी तरह की उगाई जाती है, लेकिन ये देखिए विदेशी तरह की सरसों है। आपने कभी बैंगनी रंग की सरसों नहीं देखी होगी। जैसे बैंगनी रंग की ये सरसों है, इसका एक तरफ से पत्ता बैंगनी रंग का है, दूसरे तरफ से पत्ता इसका हरे रंग का है। इस सरसों को हम सलाद के तौर पे भी खा सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको कॉमन सा कहिए, इसको चॉप ऑफ करिए, उसमें थोड़ा सा काला नमक और नींबू मिला के आप इसको सलाद के तौर पे बड़ी अच्छी आपको खाने की इसमें खुशबू मिलेगी। और मैंने तो देखा है कि इसमें असली सरसों की तरह एक खुशबू आती है और इसको हम सब्जी के तौर पे भी पका सकते हैं। और जैसे इसमें आप देख रहे हैं, क्योंकि ये हर तरह का रंग, पर्पल रंग भी इसमें है, हरा रंग भी इसमें है, इसलिए जो मैंने पहले कहा था कि हमें अब शिफ्ट करना है अपने आप को सतरंगी सब्जियों की तरफ, तो इसमें एक सब्जी ये भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। अपने किचन गार्डन में लगाइए। अगर एक 5 लोगों की फैमिली है और अगर आपके पास इसके सिर्फ 10 या 20 पौधे हैं, तो आप कम से कम 3 महीने तक इसकी सब्जी खा सकते हैं। अब आती है बात लगाना कब है। जिस तरह से हमने बंद गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली की बात की, इसकी भी हम नर्सरी लगाते हैं। नर्सरी भी लगा सकते हैं, हम इसको सीधा भी लगा सकते हैं, पर अगर किसान भाई नर्सरी लगाए तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। और फिर से इसको 1.5 फुट बाई 1 फुट के ऊपर आपने अपने खेतों में लगाना है। और जैसे आप देख रहे हैं कि आज ये पत्ते निकलने शुरू हो गए हैं और अगले 3 महीने तक ये हमें पत्ते देता रहेगा। आने वाला समय में आपको पीले रंग की गोभी मिलेगी, पर्पल रंग की गोभी मिलेगी, बैंगनी रंग की गोभी मिलेगी और भी हर तरह के रंग हमारी सब्जियों में मिलेंगे। जैसे मैं बात करूं टमाटर हम लाल रंग का ही पसंद करते हैं, लेकिन अब पीले रंग का टमाटर भी आ रहा है, काले रंग का टमाटर भी आ रहा है। इस तरह काले रंग की शिमला मिर्च भी आ रही है, पीले रंग की शिमला मिर्च भी आ रही है। और इनका मतलब ये कि हमें ये सारी सब्जियां अपने इंक्लूड करें। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ हरा ही खाना है या हमने सिर्फ सफ़ेद ही खाना, हमने हर तरह की सब्जी खानी है, हर रंग की सब्जी खानी है, ताकि हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकें। आज वही किसान कृषि से अधिक आय कमा रहे हैं जो बाजार के हिसाब से फसलें उगा रहे हैं और इस तरह की सब्जियों की बाजार मांग बहुत अधिक रहती है। इनकी खेती से आज किसान अच्छा लाभ कमा रहे हैं। इन्हें उगाने में सबसे खास बात ये होती है कि इन्हें जैविक तरीके से आसानी से उगाया जा सकता है। तो जो मेरा रफ सा एस्टीमेट है, क्योंकि अलग अलग समय पे ये मार्केट में जाती है। जैसे अगर आपकी ब्रोकली जनवरी के महीने में आ रही तो रेट थोड़ा कम मिलेगा। अगर वही ब्रोकली हमें मई जून के महीने में मिलेगी तो रेट उसका ऑलमोस्ट डबल मिलेगा। तो कम से कम अगर हम ब्रोकली की पैदावार करते हैं और अच्छी मार्केटिंग हम कर सकते हैं, क्योंकि मेरा किसान भाइयों से यही कहना है, क्योंकि ये कॉमन वेजिटेबल्स नहीं है, अभी हर आदमी के रेडी पे सब्जी नहीं मिलती है। तो पहले हम इसके लिए कम्युनिटी बेस पे काम करें, किसी से ऐसा कांटेक्ट करें कि हम आपको डेली इतनी सब्जी सप्लाई कर सकते हैं, तो तब रेट इसके अच्छे मिलते हैं। और अगर किसान भाई इनकी पैदावार करते हैं तो आराम से 5 से 10 लाख रुपए पर हेक्टेयर इसमें कमा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने किस समय पे इसकी पैदावार की है। इन सारी सब्जियों के बारे में ये बात करूँगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ।